आत्मनिर्भर स्वावलंबन, जहाँ दो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो कहीं न कहीं समाज को एक मजबूत दिशा मिलती है। इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के एक आश्रम अनुभव निधि, जहाँ ऐसे तमाम उद्देश्य, तमाम ऐसे क्रियाकलाप होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से समाज से थोड़ा सा अलग हुआ या किसी तरह से उसको कोई कष्ट है, तो वो इस आश्रम में आकर अपनी शरण ले सकता है। और वो ये समझ के शरण ना ले कि वह यहाँ शरणार्थी है। उसको कहीं ये प्रवृत्ति उसके अंदर, उसके हृदय में ये बात ना आए कि वो कहीं किसी के टुकड़ों पर पल रहा है या जी रहा है। उसके लिए एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबन जो संस्थान बनाया गया, इसका नाम अनुभव निधि है। उसके हमारे साथ में जो सदस्य हैं मिस्टर गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी, हम उनसे जानेंगे कि जो ये आश्रम इतना सुंदर आपने बनाया, इसके क्या उद्देश्य और किस तरह से आप इनको आप मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गोविंद प्रसाद, मेरे बाईं ओर विजय खन्ना जी जो हमारे इस संस्थान के स्तंभ हैं, और मेरे दाईं ओर मेरे अनुज श्री मुरारी प्रसाद अग्रवाल जो इसमें एक स्थापना के रूप में ये पिलर का काम कर रहे हैं दोनों लोग। और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत गणमान्य व्यक्ति आगरा शहर के इससे जुड़े हुए हैं। उन लोगों की सहायता से ये प्रोजेक्ट आगे चल पा रहा है। मैं इसमें एक निमित्त मात्र हूँ और मैं थोड़ा समय किसी से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं आगे हूँ, लेकिन सभी लोग हमारे साथ हैं, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती इस काम को शुरू भी करने की। तो इसकी जो परिकल्पना है, अनुभव निधि नाम हम सब लोगों ने, विजय खन्ना जी ने, मुरारी प्रसाद ने, या और हमारे अध्यक्ष हैं चंद्रमोहन जी ने, सभी ने बड़े विचार विमर्श करके रखा अनुभव निधि। इसको वृद्धाश्रम नहीं कहेंगे, हम इसको अनुभव निधि कहेंगे। वृद्धाश्रम कहते ही एक विचार कौनता है हर आदमी के जहन में कि जहाँ वृद्ध पड़े होंगे, खांस रहे होंगे, थूक रहे होंगे, किसी की आस लगाए बैठे होंगे, कोई आके खाना दे जाएगा तो खाना खा लेंगे, कपड़े दे जाएगा तो कपड़े पहन लेंगे, नहीं दे जाएगा तो भूखे बैठे रहेंगे। ऐसी एक परिकल्पना स्वतः ही मन में आ जाती है, उसको तोड़ना था। तो सभी लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम अनुभव निधि करके बुलाएं, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसके पास अनुभव का एक भंडार होगा, और उस अनुभव को अगर हम समाज में उसके हित में लगा पाएं तो ये एक सेतु का काम कर सकता है अनुभव निधि। अगर हमने इसको सेतु बना दिया समाज के और एक सीनियर सिटीजन्स के बीच में, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अनुभव को समाज को किस तरीके से दिया जाए, ये हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। और यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि जो कोई भी वृद्ध रह रहे हैं वो किसी के टुकड़ों पर पलें, जैसा कि आपने कहा, या किसी की दया पर पलें। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर अपना अनुभव लेके आएँ, वो अपना अनुभव समाज को बांटें, और उस अनुभव से समाज को क्या क्या लाभ होंगे। शिक्षा दे सकते हैं, जो मान लीजिए टीचिंग कार्य में रहा है वो शिक्षा का कार्य कर सकता है। बच्चियां यहाँ आएँ और उनको ट्यूशन पढ़ाएं, ये कर सकता है। आप चल फिर नहीं पाते हैं, लेखन कर सकते हैं, तो यहाँ से लेखन करें और बच्चों को संस्कार दें। या आप पापड़ बनाना जानते हैं, अचार डालना जानते हैं, या लोक औषधियाँ बनाना जानते हैं, तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करें, और इससे समाज को स्वस्थ प्रोडक्ट हम दे सकें, यानी अच्छा स्वास्थ्य उससे बने लोगों का। ऐसे प्रोडक्ट यहाँ से बनाएं। जैसे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि आंवला अगर शहद के साथ मुरब्बा बना के दिया जाए तो उससे डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं और उसमें इंसुलिन बनने में सुविधा होती है, ऐसा हमने सुना है। तो हमारा विचार ये है कि इनके अनुभव से समाज का कैसे हित हो, ना कि ये कि समाज आए और इनको भीख दे और ये पलते रहें। नहीं, ये समाज को कुछ दें अपनी संध्या में भी, और इनके अंदर एक देवत्व पैदा हो, जिससे कि सही मायने में पूजा के हकदार बने। और हम बुजुर्गों को जैसे हम देवता मानते हैं, हमारे माता पिता या किसी और के भी माता पिता देवता तुल्य होते हैं, तो वो देंगे तभी तो देवता तुल्य होंगे। तो इनको देने योग्य भी बनाना है। जो हार गए हैं उनको चलाना है, उनको उठाना है, उनको निराश नहीं होने देना है। ऐसी कल्पना हमने इस अनुभव निधि के लिए की है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एक उदाहरण बनेगा समाज के सामने कि ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ एक आश्रम है जो अपने बूते पर सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर
व्यवस्थाएं बहुत अच्छी विश्व स्तरीय रखने का मन है। और आप देखेंगे अभी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं। कोई भी मध्यम श्रेणी परिवार का व्यक्ति या हायर मध्यम में आते हैं, जो लोअर मध्यम में आते हैं, बड़े सुविधापूर्वक यहाँ रह सकते हैं और बड़े स्वाभिमान के साथ रह सकते हैं। लेकिन हमने कोई भी शुल्क यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि ये एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट है, ये दान पर ही आधारित है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि निःशुल्क जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको सेवा की आवश्यकता है, वो यहाँ आएँ और अपनी सेवाएं समाज को दें। इसके अलावा एक वर्ग और है जो अछूता रह जाता है, जो किसी के चिंतन में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को खाना दे रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, रेशम की साड़ी पहनाते हैं अपने माताजी को, दो दो वक्त की उनके पास नर्सें भी लगी हुई हैं, कोई कमी नहीं है, प्यार दुलार नहीं है, उनके पास कोई बैठता नहीं है, उनका एकाकीपन के बारे में किसी को चिंता नहीं है। तो सुबह से शाम तक वो कमरे में कैद मानते हैं अपने आप को और दीवालों को ही देखते रहते हैं। बावजूद इसके कि उन पर रेशम की साड़ी है, बावजूद इसके कि उनको नर्स दे रखी है, वो हंसते नहीं है कभी। 10 साल हो गई, कोई जाता है तो उसको पकड़ के बैठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चला जाए और मेरा फिर एकाकीपन शुरू हो जाए। कभी देखिए आप बुजुर्ग के पास बैठिए, वो आपका हाथ पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? इसलिए पकड़ लेता है कि वो रिश्तों की भीड़ में अकेले हैं। रिश्ते हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटा है, पुत्र वधू है, नाती है, नातिन है, और वो उनको घर से बाहर भी नहीं निकालते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे पुत्र हैं। लेकिन उनका एकाकीपन उनको काटता है, उनकी उम्र को कम करता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे माता पिता को उनके सुपुत्र यहाँ पर भेजें, वो सुबह आएँ और यहाँ पर पापड़ बनवाएं, मगोड़ी बनवाएं, अचार डलवाएं, लोक औषधियाँ बनवाएं जो समाज के काम में आएँ, और शाम को यहाँ से दूध लेकर के या यहाँ से फल सब्जियाँ लेकर के घर लौट जाएं। जब वो घर जाएंगे तो उनका इंतजार होगा कि माताजी आ रही होंगी और वो दूध लेके आएंगी, पिताजी आ रहे होंगे, दूध लेके आएंगे। उनका सम्मान बढ़ता है। जब पूरे दिन वो घर से बाहर रहते हैं तो शाम को उनका घर पे भी बच्चे इंतजार करते हैं कि बाबा आ गए, दादी आ गई, तो उनका सम्मान बढ़ेगा और यहाँ आने से उनका एकाकीपन खत्म होगा। इसी तरीके की कल्पना के आधार पर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपका और समाज का, सभी का इसमें सहयोग अगर मिले तो हम इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, तमाम खट्टे मीठे अनुभव जिसे कहना चाहिए, उनसे गुजरते हुए जो जीवन में अनुभव प्राप्त होता है, उन अनुभवों को यहाँ साझा करने का एक स्थान अनुभव निधि है। ये अनुभव निधि आश्रम हम आपको बता देते हैं, हाथरस मार्ग पर है, आगरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है उजरई, जहाँ ये स्थापित है। और यहाँ समाज के तमाम प्रबुद्धजीवी लोग हैं जिन्होंने इस आश्रम को बनाने में अपनी कड़ी मेहनत लगाई है, अपना बहुत कुछ इसमें योगदान दिया है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, आपने इनके विचारों को सुना भी होगा कि निश्चित रूप से ये कोई दया पर, यहाँ कोई व्यक्ति अगर रहता है तो वो ये ना समझे कि मैं दया पर जी रहा हूँ। वो अपने जीवन में जो भी अनुभव उसके रहे हैं, जो भी कार्य वो कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कोई न कोई एक कला दी है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे रोजगार अन्य किसी भी कोई आइटम बनाने की हो, तो वो अपने यहाँ कला को प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है, उसको अनुभवों को साझा कर सकता है, जिससे वो उसके न रहने के बावजूद भी, न रहने के बाद में भी कुछ लोगों को वहाँ से कुछ दिशा मिले, कुछ रोजगार मिले, कुछ शिक्षा मिले। इन्हीं तमाम सूचनाओं के साथ में ये जो अनुभव निधि आश्रम है, बहुत मैं ये अपील करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ें और समाज में जो एक दयनीय स्थिति बनी हुई है लोगों की, उससे उभरें। क्योंकि हर एक शाम के बाद में सुबह होता है, वैसे ही जीवन में अगर कोई वृद्ध या कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं एक दीनहीन स्थिति में आ गया हूँ, तो उससे निकलने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है।